हाँ नहीं, देखिए मैं वही पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बाल आपके चाहे आ भी गए हैं तो हो सकता है कि उसमें तेल में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो थोड़ी बहुत काम कर गई हों, पर जो आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है तेल, उसके बारे में हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमें ऐसे जो नीम हकीम हैं इनके पास हमें जाने की एडवाइस आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए पहले। तो आपको अगर बाल आ रहे हैं तो ये तो और भी अच्छा साइन है कि अगर नीम हकीम से ही आ रहे हैं तो हम आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे हुआ सकते हैं अगर हमारे पास आएंगे तो। ठीक है, तो आप किसी क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, हम बालों के झड़ने के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे जितने कॉलर्स हैं उनकी जरूरत से ज्यादा समस्या वही रही है कि उनके बाल झड़ रहे हैं। तो आखिर वजह क्या है कि बाल झड़ते हैं? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम सबको लर्न करनी चाहिए एज ए नॉर्मल थिंग कि बालों की एक लाइफ है, हर एक बाल की एक लाइफ है। जैसे हम एम्प्लॉयज़ हैं या कुछ है, सब लोग रिटायर होते हैं, इसी तरह 3 साल बाद हर एक बाल ने गिर जाना है जी। उसकी लाइफ 3 साल है, उसके बाद उसकी जगह दूसरा आ जाएगा जी। तो अब सभी बाल तो नहीं 3 साल आज पूरे कर रहे हैं, कुछ पूरे करेंगे आज तो वो झड़ेंगे ही। उन्हें देख के हमें बहुत एप्रीहेंशन होती है। हम ये नहीं सोचते कि हमें मालूम भी नहीं होता, जैसे मैं आपको बताने की इसीलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कम से कम भी 100 बाल भी अगर रोज झड़ जाएं जी तो वो नॉर्मल है जी। तो हमें उसके लिए एप्रीहेंसिव नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें कोई फिक्र या कोई स्ट्रेस में नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं। तो वो सबसे पड़ना है, क्योंकि उसके बाल जो नीचे छोटा सा बाल आया है वो तो हमें दिखता नहीं जी जी, झड़ने वाला दिख जाता है जी। तो हमें उसको देख के बड़ी टेंशन होती है कि ये गया, 1 गया 2 गए ऐसा करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ बाल झड़ना नॉर्मल है। हाँ, अगर वो लगातार ज्यादा होता रहेगा, जैसे 100 से भी ज्यादा, तो आप क्या देखेंगे कि बाल सिर में कम दिखने लग जाएंगे। तो जब बाल सिर में कम दिखने लग जाए, जैसे खाली खाली दिखने लगेंगे, वह सबसे पहला साइन वह है कि आपके बाल सचमुच झड़ रहे हैं डॉक्टर, नॉर्मल से ज्यादा। हमारी बातचीत जारी रहेगी बालों की समस्या के बारे में। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जीएमसीएच चंडीगढ़ से स्किन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर जीपी थामी आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। हेल्थ लाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बालों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। हमारी फोन लाइंस खुली हैं, तो बिना देर किए नंबर डायल करें 01725043863, 01725043865 पर। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम गगन बात कर रहा हूँ बठिंडा से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, ऐसा प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि आगे से हेयर जो अपने निकल जाते हैं। हेलो जी जी, हेलो जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ मैडम, आगे से जो हेयर निकलने शुरू हो जाते हैं, उसमें अगर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो उसमें क्या चार्जेस, यूजली क्या खर्चा आता है और उसका क्या इफेक्ट रहता है? गगन जी, ऐसा है कि इसमें डिफरेंट टेक्निक से ट्रांसप्लांट किए जाते हैं बाल, तो उनका डिफरेंट खर्चा है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो अक्सर प्राइवेट सेक्टर में ही लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसका खर्चा डिपेंड करता है कि आपका कितने बाल लगने वाले हैं, कितना आपका एरिया जो है वो खाली है जो उन्होंने जहाँ पे बाल लगाने हैं। तो इनिशियल स्टेज पे बाल निकल रहे हैं। हाँ, पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो रेट रहता है, वो जो दरें रहती हैं अक्सर 30, 40 से 50 रुपए पर हेयर तक, कुछ लोग 100 रुपए पर हेयर तक भी चार्ज करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको 500 या 1000 बाल लगाने होंगे तो खर्चा जो है 50,000 से 1 लाख रुपए तक आ सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कहते हैं सिर्फ आगे से ही गए हैं, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सही स्टेज नहीं है, क्योंकि आगे आप बाल लगवा लेंगे और पीछे वाले झड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? मेरा सर फिर और भी बुरा लगेगा। मेरा पर्पज ये था कि जब ये इनिशियल स्टेज पे अभी निकलने शुरू हुए हैं, तभी से अगर इनको लगवाते रहे तो तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे फर्दर। ऐसा नहीं आएगा कि आगे से गंजापन दिखेगा। अगर शुरू में निकलने हुए हैं ना जी बाल, तो उसे दवाई से रोका जाए पहले। अच्छा, ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो पीछे वाले झड़ जाएंगे और आगे एक लाइन दिखने लग जाएगी, एक पैच जैसा, तो वो आप फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा आपको।
होम्योपैथी या एलोपैथी, उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहता है सर? मैं तो आपको एलोपैथी के बारे में ही बता सकता हूँ जी, क्योंकि एलोपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, कम से कम बाल झड़ने को रोकने के लिए तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ट्रांसप्लांट भी एलोपैथी का ही है, होम्योपैथी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। और ट्रांसप्लांट में यूजुअली जो है वो नेचुरल हेयर, जैसे आप पहले बता रहे थे किसी कॉलर को कि ओरिजिनल बाल दोबारा से लग जाते हैं, तो तब ये दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल हेयर जैसे दिखते होंगे ना? बिल्कुल जी, आपके ही बाल लिए जाएंगे पीछे से, अच्छा अच्छा। जहाँ से अक्सर बहुत लेट झड़ते हैं वहीं से उठा के आगे ले आए जाते हैं। तो जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं गुरमेल सिंह बोल रहे हैं जी, फाजिलका से। हेलो जी, बताइए बताइए। डॉक्टर साहब, उम्र मेरी 40 साल है ते वाल काफी ज्यादा सफेद हो गए जी। हेलो। यही प्रॉब्लम है आपका? हाँ जी, ते इस दे ਲਈ मैं की करा जी, कोई डाई वगैरह या कोई किस तरह इन्हां नूं? देखिए 40 साल पे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 90% लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उसका वैसे तो फिक्र ना करिए कि वो कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। बाकी आजकल मैं जैसे पिछले कॉलर को भी बता रहा था कि बहुत सारी डाइज हैं, अच्छी डाइज आ रही हैं, आप अपने आप को टेस्ट करके कि अगर आप एलर्जिक नहीं हैं डाई से, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड की डाइज मार्केट में मिलती हैं और वह सेफ हैं और महीने में एक बार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपको उससे एलर्जी ना होने लगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये डाइयां कित्थों मिलणगीਆਂ, मतलब कोई मार्केट से दस नहीं सकते? नहीं, तुसी मार्केट से जाओ जी ते बोलो लॉरियल दी डाई दे दियो सानू। ठीक है ठीक है जी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद गुरमेल जी। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अमित बोल रहा हूँ लुधियाना से। जी जी अमित जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे बाल झड़ रहे हैं और सफेद हो रहे हैं जी। क्या उम्र क्या है आपकी अमित जी? सर मेरी है 28। 28। जी। तो किस जगह से बाल झड़ रहे हैं आपके? भी आगे से ही ज्यादा झड़ रहे हैं कि सारे पूरे सिर से? जी सर, आगे से ही झड़ रहे हैं। आगे से। वही आपको भी लगता है कि वही आम गंजापन या कॉमन बाल्डनेस या एंडोजेनेटिक एलोपेशिया हो रहा है, तो आपको भी इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि उसे सेव किया जा सके, क्योंकि सेव करना फिर भी पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए जो कि एमडी स्किन के एमडी हो, ठीक है, स्किन स्पेशलिस्ट हो, उनके पास जाइए और अपनी प्रॉब्लम बताइए और कम से कम जो बाल अभी बच रहे हैं उन्हें पहले बचाइए। जी अमित जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? आप बोल रही हैं? मैं पंजाब से बोल रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर थामी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी, मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते भी हैं और दो मुहे भी हैं। आपकी क्या उम्र है? जी 24। 24। देखिए, औरतों में अभी तक हमने सभी जेंट्स की बात करी है, जो भी कॉलर रहे हैं, औरतों में बाल के झड़ने के बहुत सारे कारण रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपको अच्छे से कहीं स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम भी औरतों में बहुत कॉमन रहती है, डाइटरी प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन रहती है। हमारे देश में अक्सर औरतों में आयरन की भी कमी रहती है जिसके कारण बाल झड़ते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो औरतों में जब बाल झड़ने लगते हैं तो हम कॉमन बाल्डनेस की बात कम करते हैं, तो पहले कारण ढूंढने की बात करते हैं। तो आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, अपना खून जांच कराइए, पेशाब जांच कराइए। जी, बाल लंबे हों उसके लिए क्या करूं? हाँ, वही मालूम करना है ना जी, हम क्यों टूट रहे हैं, पहले ये मालूम कर लेते हैं कि क्यों टूट रहे हैं, फिर उसके बाद उसका इलाज शुरू करते हैं। ठीक है जी। जी रोजी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, बालनेस की या बाल झड़ने इन सब की समस्या के बारे में हमने बात की, बालों का केयर कितना जरूरी है? देखिए, नॉर्मली बालों का केयर कोई स्पेशल इवेंट तो नहीं है, और हालांकि मार्केट ने और एडवर्टाइजिंग ने इसे स्पेशल इवेंट बना दिया है, शैम्पूज एंड हेयर कंडीशनर एंड बहुत सारी चीजें आ गई हैं। बाल सिर्फ थोड़ा सा आम स्किन से अगर मैं बात करूं तो क्यों डिफरेंट हैं, क्योंकि वो घने हैं जी। उनमें जो गंदगी है ज्यादा फंसी रहती है, साबुन भी लगाएंगे या शैम्पू भी लगाएंगे तो फंसा रहेगा, तो उनको क्लीनिंग के लिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, थोड़ी केयर ज्यादा की जरूरत है, और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है कुछ भी। दूसरी बात है कि बालों के अंदर क्योंकि गंदगी रह जाएगी, या साबुन भी रह सकता है, शैम्पू भी रह सकता है, अगर हम उसे ज्यादा वॉश ना करें अच्छे से तो ड्राइनेस भी ज्यादा होती है जी। तो ये दो चीजें अगर हम टेक केयर करें, और दूसरा है कि बाल जो है बाहर आ गया है वो डेड है, उसकी भी केयर करना जरूरी है। अगर उसकी स्ट्रेंथ को नहीं बनाए रखेंगे
तो वो टूट जाएगा। फिर आप कहेंगे कि जी मेरे बाल ठीक तो हैं पर लंबे नहीं होते, बढ़ते नहीं है, ऐसा ही है। जैसे अभी आपने सुना होगा एक कॉलर कह रही है कि 2 मुंहे हो जाते हैं मेरे बाल, उनका मतलब है कि वो वहां से टूट गया, स्प्लिट एंड जिसको हम कहते हैं टूट गया। वो भी केयर के कारण जो है ना वो हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि जब ज्यादा लंबे हम बाल कर लेते हैं तो स्प्लिट एंड की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले, तो वो वहां से जो फ्री एंड होता है उसका वो डेफिनेटली टूट जाता है। तो अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग महीने 2 महीने 3 महीने बाद भी अगर हल्का सा ट्रिम कर दें और उसे फ्रेश एज दे दें तो ये स्प्लिट एंड्स जो ये बात कर रही थी तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आजकल हेयर स्टाइलिंग वगैरह काफी कराते हैं लोग, ब्लो ड्राई कराते हैं, आयरनिंग कराते हैं, तो ये सब कितना बालों के लिए नुकसानदेह होता है? देखिए ये बालों के लिए काफी नुकसानदेह रहता है, क्योंकि ये बालों का जो शैफ्ट है जिसको हम बाल का जो बाहर हमें दिखता है उसमें बालों का शैफ्ट बोलते हैं, हेयर शैफ्ट बोलते हैं। तो कोई भी बाल का प्रोसीजर जो है वो बाल की शेप बदलता है। जैसे डाई भी करें तब भी वो पहले बाल खुलेगा, उसके अंदर डाई जाएगी, फिर बाल बंद होता है। बंद मतलब कि केमिकली बंद होता है, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। इसी तरह आप घुंघराले कराइए, सीधे कराइए, प्रेस कराइए, जो भी कराइए, सभी में बालों की शेप को बदला जाता है। तो जब भी हम बालों की शेप बदलते हैं तो हम पहले उन्हें तोड़ते हैं केमिकली, फिर हमें दोबारा जोड़ते हैं उन्हें केमिकली, तो उससे वो ऑलवेज थोड़े से वीक हो जाते हैं जी। तो आपको ये करवाने तो जरूर करवाइए, अच्छा लगते हैं देखने में, लोग करवाते हैं, लुक्स चेंज करते हैं। इसको बहुत फ्रीक्वेंटली मत करवाइए जी। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली कराएंगे तो वही बाल जो आज हमने सीधा किया था, अगर उसी को आप घुंघराला करने चल पड़े मान लीजिए 2 महीने बाद ही, जी, तो वो डेफिनेटली टूट जाएगा। जी जी। डॉक्टर थामी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बालों की समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। तो ये था बालों की समस्या से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।